एक होते हैं जमीनी हकायक जो आपकी आंखों के सामने होते हैं। हर शख्स मालूम कर सकता है जी जमीनी हकायक क्या हैं, लेकिन एक होते हैं दीनी हकायक। एक जमीनी हकायक, एक दीनी हकायक। जमीनी हकायक वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन दीनी हकायक पे जमाने का तगय्युर और तबदल कोई असर नहीं डालता। वो अपनी जगह जूं के तू रहते हैं। लोगों की अक्सरियत जमीनी हकायक के पेश नजर फैसले करती है। अमूमन जबकि जो दीनदार लोग होते हैं वो दीनी हकायक को पेश नजर रखते हुए फैसले करते हैं। अब ये जमीनी हकायक क्या हैं और दीनी हकायक क्या हैं? क्या हमें महज जमीनी हकायक को पेश नजर रख के फैसले करने चाहिए या दीनी हकायक को पेश नजर रख के फैसले करने चाहिए? आज मुसलमानों को एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश है। वहदत के कयाम की मुश्किल। मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि यह वहदत कैसे कायम होगी। क्यों? इसलिए कि जमीनी हकायक कुछ और हैं, दीनी हकायक कुछ और हैं, और मुसलमान जमीनी हकायक के पेश नजर फैसला करना चाहते हैं, जबकि दीनी हकायक उस फैसले की राह में रुकावट है। क्यों? इसलिए कि जमीनी हकायक कुछ और हैं, दीनी हकायक कुछ और हैं। अब ये जमीनी हकायक क्या हैं और दीनी हकायक क्या हैं? याद रखें, मुसलमानों की एक रियासत का होना यह दीनी हकायक में से है, और मुसलमानों की 57 रियासतों का होना यह जमीनी हकायक में से है। आज मुसलमानों की 57 रियासतें हैं, ये जमीनी हकायक हैं, लेकिन दीनी हकीकत यह है कि मुसलमानों की एक रियासत होती है। इसी तरह मुसलमानों की एक जमात का होना यह दीनी हकायक में से है, और मुसलमानों की हजार जमातों का होना यह जमीनी हकायक में से है। इसी तरह मुसलमानों के एक अमीर और एक इमाम का होना यह दीनी हकायक में से है, और मुसलमानों के हजार उमरा और आइम्मा का होना यह जमीनी हकायक में से है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकायक और दीनी हकायक में कितना फर्क आ गया है वक्त के साथ साथ। वरना पहले क्या था? पहले दीनी हकायक और जमीनी हकायक एक जैसे थे। इब्तिदा में दीनी हकायक और जमीनी हकायक एक जैसे थे। वक्त के साथ साथ जमीनी हकायक बदलते गए, दीनी हकायक अपनी जगह कायम है। कल जो दीनी हकायक थे आज भी वही दीनी हकायक है, लेकिन जमीनी हकायक वो नहीं रहे। अब मसला क्या दरपेश है?
मुसलमानों को मसला ये दरपेश है कि ये देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को कि हम 57 रियासतें हैं हमारे पास, हजार हा जमातें हैं हमारे पास, हजार हा उमरा और आइम्मा हैं हमारे पास। अब इस चूं चूं के मुरब्बे को इकट्ठा कैसे किया जाए? अब दोस्तान मोहतरम, दीनी हकीकत तो यह है कि दीन के अंदर यह चूं चूं का मुरब्बा होता ही नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ न सिर्फ जमीनी हकायक बदले बल्कि वक्त के साथ साथ दीन भी बदल गया। अगर शुरू दिन से दीनी हकायक को पेशे नजर रखा जाता तो वक्त के साथ आने वाली यह तब्दीली वाकई ना होती, जमीनी हकायक तब्दील ना होते, आज ये वहादत के कयाम की दुश्वारी पेश ना आती, वहादत कायम होती। लेकिन जमीनी हकायक बदल चुके, वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आ चुकी। अब दीनी हकायक और जमीनी हकायक के अंदर एक तसादुम है। दीनी हकायक कुछ और तकाजा कर रहे हैं, जमीनी हकायक कुछ और तकाजा कर रहे हैं। अगर हम जमीनी हकायक को पेशे नजर रखकर कोई फैसला करेंगे तो हम हिदायत नहीं पा सकते, गुमराह हो सकते हैं। लेकिन अगर दीनी हकायक को पेशे नजर रख के बात करेंगे, फैसला करेंगे, तो यकीनन हिदायत पाएंगे। लिहाजा यह बात पेशे नजर रखें कि हमने जमीनी हकायक को गो के नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन उन्हें पेशे नजर रखते हुए, महज उन्हें पेशे नजर रखते हुए फैसला नहीं करना, बल्कि दीनी हकायक को पेशे नजर रख के फैसला करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फ्रीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरकावारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।